नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय संस्कृतम पर। आज मैं संस्कृत व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है उच्चारण स्थान। हमने पिछले वीडियो में वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, तो वर्णमाला के ही एक आगे का टॉपिक आता है जिसका नाम है उच्चारण स्थान। इससे प्रत्येक बार प्री रीड या मेंस दोनों में कम से कम एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न एक या फिर दो प्रश्न मान लो, एक या दो प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, यानी कि 2 नंबर का टॉपिक आपके रहने वाला है। तो आपको मैं आज सूत्रों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से उच्चारण स्थानों का अध्ययन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कुछ सूत्र लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखें दोस्तों। पहला, मैं आपको बताऊं कि संस्कृत में एक सूत्र है कु चु टू टू कु। कु चु टू टू कु। मैं आपको सूत्र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कु का मतलब हो गया क वर्ग, कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, च वर्ग का मतलब हो गया च छ झ झ य। कु का मतलब क वर्ग। इस प्रकार ये सूत्रों में अपने काम आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जहां कु आ गया इसका मतलब पूरा क का वर्ग आ गया, चू का मतलब च वर्ग। तो पहला ही सूत्र आता है अ कु ह वि सर्ज नि याना अकुह विसर्जनीयानां कंठः। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, है ना। कुचु टू पुगु, इस सूत्र का मतलब हो गया कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब पूरा ट वर्ग, टू का मतलब क वर्ग और टू का मतलब प वर्ग। पांचों वर्ग आ गए इसमें। तो इसका यहाँ महत्व आएगा दोस्तों। देखो दोस्त, यहाँ देखिए अ, इसमें से अ या अ और आ दोनों। उसके बाद कु का मतलब क वर्ग, पूरा क वर्ग। उसके बाद ह, विसर्ग यानी विसर्ग। इन सबका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ से। कहां से? कंठ से। ये सूत्र क्या कहता है? पूरा क वर्ग, जिसमें क ख घ, घड़ी वाला घ और अंग, इन सब का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान और विसर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा कहां से होता है? कंठ के द्वारा होता है। दूसरी बात, दूसरा सूत्र, ई चू य शा नाम, ईचु यशा नाम तालु। क्या है दोस्तों? ईचु यशा नाम तालु। इसका मतलब हो गया ई, दीर्घ ई, चू, चू का मतलब च वर्ग। यहाँ भी चू आया ना दोस्तों, ये चू, इसका मतलब होता है च वर्ग। च वर्ग य श, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से दोस्तों। किससे होता है? तालु से होता है। कौन कौन से? ई, च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा सूत्र, री टू र शाणा मूर्धा। दोस्तों, संस्कृत सूत्रों की भाषा है। सूत्रों के माध्यम से आपको आराम से उच्चारण स्थान याद आ जाएंगे। ये उच्चारण स्थान आपके हिंदी व्याकरण में और संस्कृत व्याकरण में दोनों में काम आने वाले हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो ये प्रश्न टॉपिक कम से कम 3 से 4 नंबर का है। क्यों? क्योंकि हिंदी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत में भी पूछे जाते हैं। री टू यानी कि री और बड़ा वाला री, ट वर्ग और श से षटकोण वाला श, इन सब का उच्चारण स्थान है मूर्धा। है दोस्तों? मूर्धा। ट वर्ग का मतलब इसमें ट, थ, ड, ढ और अण, ये पांचों वर्ण आ गए ट वर्ग में। इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है दोस्तों। चौथा सूत्र, लृ टू ल सानाम, रेतु लसानाम दंता। इसका मतलब हो गया द्रि, क्योंकि संस्कृत भाषा में एक स्वर आता है द्रि स्वर।
री 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 त वर्ग स, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है? दंत यानी दांत। यानी कि जब इनका उच्चारण होता है तब हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। इसमें मूर्धा के द्वारा गतिविधियां होती है और इसमें तालु के द्वारा उसमें कंठ से आवाज निकलती है। 4 सूत्र हो गए दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अ आ गए, इसमें ई री री। अब कौन से स्वर रहे? उ। तो अब आएगा 5वां सूत्र, उ पु प ध मा नी या नाम, उपपद मानिया नाम, ओष्ठौ। क्या है? ओष्ठौ। ओष्ठौ यानी होंठ। कौन कौन से? उ, दीर्घ उ, पु यानी प वर्ग, और उपपद मा, उपपद उपपद शब्द होते हैं, उपपद मानी है ना, यानी कि ये वाला प और ये वाला प, रेप। इनका उच्चारण स्थान भी कौन सा है? होठ है। क्या है? होठ। कौन सा है? होठ। होठ यानी होठ। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। अब देखिए 6ठा सूत्र, उ के बाद ए आई। अब देखिए मैं बताता हूँ, य म अंग ण न म, यमंगणनम नासिका। यानी कि यहाँ आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो पांचों वर्ण हैं, जो नासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है, ये इनके उच्चारण स्थान दो होंगे। कैसे? एक तो क वर्ग में भी आ गए और एक नासिका। तो ये कौन कौन से हैं? अगर मैं क्रम से, ये सूत्र है, अगर मैं क्रम से जमाऊं तो सबसे पहले आता है अंग, फिर आता है य, फिर आता है अण, फिर आता है न और म। इन सबका उच्चारण स्थान होता है नासिका। यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो एक तो उनका मूल उच्चारण स्थान, जैसे कि अगर अपन अंग को बोलेंगे तो कंठ के साथ में सहयोग कौन करेगा? नासिका। यानी इन सब के दो दो उच्चारण स्थान होंगे। एक तो नासिका, और नासिका किसका सहयोग करती है? इनके मूल उच्चारण स्थान का। जैसे कि अंग का मूल उच्चारण स्थान कंठ है दोस्तों, य का मूल उच्चारण स्थान तालु है, ण का मूल उच्चारण स्थान मूर्धा है, लेकिन सहयोग किसका होता है? नासिका का भी इसमें सहयोग रहता है, इसीलिए इनको अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुनासिक वर्ण। 7वां, अब आता है ऐ दैतो दंतोष्ठ, ऐ दैतो कंठ तालु, ऐ दैतो कंठ तालु। कंठ और तालु, यानी कि जब ए और आई इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा कंठ किसके द्वारा होगा? कंठ प्लस तालु दोस्तों। किसके द्वारा? कंठ और तालु के द्वारा। यानी कि इनके भी दो उच्चारण स्थान, कंठ और तालु। जब अपन ए और ऐ का स्वर उच्चारण करेंगे, अपने मन से ध्वनि निकालेंगे अपने से, जो मुख से, तो कंठ और तालु दोनों का सहयोग अपेक्षित रहता है। इनके बिना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। 8वां सूत्र, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। क्षमा कीजिए दोस्तों, पहले अपन औ दो तो, औ दो तो दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, औदोतो कंठ तालु, और औदोतो कंठोष्ठम। क्या है दोस्तों? कंठोष्ठम। यानी कि जब अपन ओ और औ, इसका ओ और औ का उच्चारण करेंगे तब इसका सहयोग अपेक्षित रहता है कंठ, और कंठ के साथ में तालु। तो दोस्तों ये देखिए आप, कुल 10 वर्ण है। कितने? 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ण तो ये, 6 7 8 9, और 9वां सूत्र आएगा
व का रस्य दंतोष्ठ, यानी कि व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ से होगा। तो ये कुल कितने वर्ण है दोस्तों? ये 10 वर्ण ऐसे हैं। कौन कौन से? य, मंगणनम, ए, ऐ, ओ, औ और 5 तो ये और 5 ये, इनके 10 वर्ण कितने हैं? 10 वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान है कितने? 2। कैसे? एक तो अंग आ गया, अंग का एक तो नासिका हो गया और दूसरा इसका मूल उच्चारण स्थान जो कर्क वर्ग में आता है कंठ है। दूसरा यह, इसका मूल उच्चारण स्थान च और किसका सहयोग रहता है? नासिका का 2। ण ट वर्ग में भी आता है और नासिका में भी आता है। न ट वर्ग में भी आता है और नासिका में भी आता है। और म प वर्ग में भी आता है और नासिका में भी आता है। 5 वर्ण तो ये हो गए। उसके बाद ए और ऐ, कंठ और तालु, 2 वर्ण ये हो गए। 5 और 2 7। ओ औ, कंठ और तालु, इनके भी कंठ और ओष्ठ मित्र है ना, ओष्ठ और दंत और ओष्ठ। इस प्रकार कुल 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान है दोस्तों। यहाँ से लगभग लगभग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस चीजों का ध्यान रखें। आगे का जो 10वां सूत्र है उसका जिह्वा, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलनम। दोस्तों एक उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल, जिसमें कि क कौन सा? क ऐसा वाला और ऐसा वाला ख, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? जिह्वा मूल है। कौन सा है? जिह्वा मूल। कौन सा उच्चारण स्थान दोस्तों? जिह्वा मूल। जिह्वा, जिह्वा मूल है ना, जिह्वा मूल। तो ये 10 हो गए। 11वां सूत्र कहता है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है दोस्तों। अब आगे 11वां सूत्र मैं आपको लिखवा रहा हूँ। 11वां सूत्र है, मित्रों आप मेरी इस क्लास को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ही ट्रिक के साथ सूत्रों के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में आपको संस्कृत व्याकरण का कम समय में अच्छा अध्ययन करवाने वाला हूँ दोस्तों। 10वां सूत्र क्या था? जिह्वा मूल्य से जीवा मूलम, जिसमें कि रेप ख आता है। 11वां सूत्र था दोस्तों, अनुस्वारम नासिकाम च, यानी कि जो अनुस्वार होता है, सभी स्वर आगे एक स्वर बचा था अनुस्वार, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान अनुस्वार। अनुस्वार कैसा होता है दोस्तों? ये अनुस्वार, उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिका। उच्चारण स्थान नासिका होता है, जिसे अपन अम बोलते हैं। जो अम होता है ना, अम, उसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है दोस्त। क्या है? नासिका। तो ये कुल 11 सूत्र है। 11 ये आप सूत्र याद हो गए तो आपके उच्चारण स्थान क्लियर हो गए दोस्त। उसके बाद हिंदी में कुछ और अलग होते हैं, ताड़न जात वगैरह, तो वो आप ड़ ढ से पता लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके ये सहयोग हिंदी में भी काम आएंगे, संस्कृत में भी काम आएंगे। आगे अपन कुछ सामान्य बातें ध्यान में रखें, तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना दोस्तों, नोट करके कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार मूल उच्चारण स्थान कितने हैं? तो 8 है दोस्त। कितने हैं? 8 है। कितने हैं दोस्तों? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार मूल उच्चारण स्थान 8 है। और सामान्य पूछ लिया जाए तो सामान्यतः उच्चारण
स्थान बराबर हो गए दोस्तों 7। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पाणिनि जी के नाम से प्रश्न आ गया कि संस्कृत में पाणिनि शिक्षा के अनुसार या पाणिनि जी के अनुसार कितने उच्चारण स्थान है, तो आपको 8 सही करना है। और अगर सामान्यतः या फिर ऐसा पूछा जाए कि संस्कृत में उच्चारण स्थान कितने हैं या सामान्यतः संस्कृत में कितने उच्चारण स्थान है, तो आपको 7 वाला ऑप्शन सही करना है। क्लियर आपके बिल्कुल। अब मैं 8 और उच्चारण स्थानों के नाम बता रहा हूँ और बताऊंगा कि कौन सा ऐसा उच्चारण स्थान है जिसको कि सामान्यतः नहीं माना जाता। दोस्तों ध्यान से सुने। सबसे पहला है उर, इसको बोलते हैं उरस। जब कभी अपने को कोई बोलता है कि आपने उर उर में से आवाज निकाली, अपने मन से आवाज निकाली, उसे उर बोला जाता है, जो कि ध्वनि का मूल उच्चारण स्थान है। ध्वनि जहाँ से उत्पन्न होती है उसे उर या उरस कहते हैं दोस्तों। जो अपना हृदय कमल होता है, नाभि मंडल, उसके वहां से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे उर या उरस कहा जाता है। ये भी अपना एक बहुत उच्चारण स्थान माना जाता है। इस यहाँ से कौन सी ध्वनि निकलती है, तो जब यदि वर्ण के साथ साथ कोई अनुनासिक या अनुनासिक या अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से दोस्तों, य व र और ल, य व और र ल, ये अंतस्थ वर्ण आ जाए तब उच्चारण स्थान क्या कहलाता है। किसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान उर होता है। किसका, ह का। किसका दोस्तों, ह का उच्चारण स्थान। जब ह के साथ अंतस्थ वर्ण या फिर कोई अनुनासिक वर्ण आ जाए, तब जो ह की जो ध्वनि निकलती है, जैसे नमः, इस प्रकार से जो नम ह की जो आया है, तो वो उर से, अपने हृदय से ध्वनि उत्पन्न हुई है। दूसरा उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ। तीसरा तालु, जिसे अपन तालव्य या काकल्य या शिरह भी बोलते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं, तालु को ही तालव्य, काकल्य या शिरह कहते हैं, आप ध्यान रखें। चौथा दंत। पांचवा ओष्ठ, ओष्ठ है ना। छठा नासिका, उर, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका। सातवां आ गया जिह्वा मूल, और अंतिम मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा। देखिए दोस्तों, जो जिह्वा मूल उच्चारण स्थान है, इसे सामान्यतः नहीं माना जाता दोस्तों। किसको, जिह्वा मूल को सामान्यतः नहीं माना जाता। ठीक है, इसीलिए 7 आ जाएंगे अगर इसको नहीं गिनेंगे तो। अगर इसको गिनेंगे तो कुल 8। पाणिनि जी ने इसको गिना है, क्योंकि जिह्वा मूल का मतलब कंठ ही होता है। लेकिन जब रेप क, कौन सा, ये वाला क और ख बोलेंगे, ये वाला, तो उसका उच्चारण स्थान हमेशा जिह्वा मूल कहलाता है, जिसको कि सामान्यतः तो नहीं माना जाता, क्योंकि 7 ही माने जाते हैं। लेकिन पाणिनि जी से माना है, और इस प्रकार 8 उच्चारण स्थान अपने होते हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आप इन सूत्रों को पढ़ लेंगे, तो आपके उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्तों। आज की क्लास में आपको मैंने सूत्रों के माध्यम से, छोटी सी क्लास में, सारे उच्चारण स्थान बता दिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी रीट संस्कृत की तैयारी करें, उनको शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।